नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली में अब प्रदूषण के कारकों का रियल टाइम पता करना आसान होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का पता लगाने के लिए बनाई गई सुपर साइट और मोबाइल वैन की शुरुआत की। आईआईटी कानपुर और डीपीसीसी ने मिलकर यह पूरा सेटअप तैयार किया। इसको लेकर राउज एवेन्यू के स्कूल परिसर में सुपर साइट लैब बनाई गई है। इसे रियल टाइम सोर्सेज ऑपरेशनमेंट स्टडी का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदूषण को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। जब से हमारी सरकार बनी तभी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुरानी गाड़ी चलाने वाले सतर्क हो जाएं। दरअसल ऐसी गाड़ियों को लेकर अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। 1 फरवरी से परिवहन विभाग 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने जा रही है। 1 फरवरी और अगर ऐसी गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए दिखाई दी तो परिवहन विभाग के द्वारा उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से 6 टीमों का गठन किया गया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप में भारी निवेश किया है। अब जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अडानी समूह की कंपनियों के शेयर्स में भूचाल लाया हुआ है, तब विपक्ष लेकर आम लोगों तक एलआईसी के समूह में निवेश करने पर हाय तौबा मचाए हुए हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर को भी लग रहा है कि क्यों ही उन्होंने समूह की कंपनियों में पैसा लगाया, जबकि एलआईसी की कहानी कुछ और बयान करती है। एलआईसी का कहना है कि बाजार में इतने उथल पुथल के बावजूद अडानी ग्रुप में किए गए निवेश पर उसे फायदा ही पहुंचा है। बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप के शेयर से लेकर बॉन्ड तक में निवेश किया हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के बाद अब दिल्ली में पुस्तक मेला लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 46वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह पहली बार है जब सॉल्ट लेक बुक फेयर के परिसर में मेले का आयोजन किया गया। सोमवार को उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता के बाद अब दिल्ली में भी पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य के विभिन्न जिले भाग लेंगे और विभिन्न देश के पुस्तक प्रकाशक भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वह भी आलोचना से ऊपर नहीं है, लेकिन हेट स्पीच की वह निंदा करती इसे ब्लैकआउट किया जाए। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर आकर्षक बनाने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ जरूरी सुधार कर सकता है। सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना को ज्यादा बेहतर बनाने और उच्च मासिक वेतन के लिए पेंशन के लिए धन जुटाने पर संभावित रूप से संसाधन को बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की पिछले बैठक में जिस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, फरवरी में होने वाली अगली बैठक में भी एजेंडे में उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1 दर्जन गांव में दूषित पानी की सप्लाई होने का आरोप लगा है। इसी पानी को पीने के बाद अब तक 535 लोग बीमार पड़ चुके हैं। मामला हमीरपुर जिले के नादौन अनुमंडल के 1 दर्जन गांव का है। जिन गांव में लोग बीमार हुए उनमें नाम, बनहा, जंडानी, गुजराल और दर्जन गांव शामिल है। लोगों की तबीयत खराब होने का क्रम कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था। आरोप है कि जल शक्ति विभाग ने जो पानी सप्लाई किया वो दूषित था। सत्ताधारी जदयू में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती पीछे पड़कर आ गए थे। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने किया सबने देखा। हम लोगों ने उन्हें कितनी इज्जत दी। नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कितनी किसको सीटें आती हैं। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए डॉक्टर को पुलिस ने उनके रुपये वापस दिलवाए। दरअसल होम्योपैथी के डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने मथुरापुर पुलिस ने ठगी को लेकर मामला दर्ज करवाया था। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर सेल ने 48 घंटे के अंदर डॉक्टर से ठगी की गई रकम उन्हें वापस दिलवाई। पुलिस की इस कार्रवाई की हर जगह चर्चा हो रही है। डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक साइबर ठगों ने उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज भेजा था। जैसे ही डॉक्टर ने उस मैसेज को खोला तो उनके अकाउंट से 8,29,000 रुपये उड़ गए। एम्बेडेड टच मेडिकल टेक मेकर फिलिप्स ने छटनी की अनाउंसमेंट की है। फिलिप्स ने सोमवार को कहा कि कंपनी अपने वर्ल्ड वाइड टोटल वर्कफोर्स में 6,000 एम्प्लॉयज की छटनी करने जा रही है। वही बड़ी संख्या में खराब स्लीप रेस्पिरेटर्स को वापसी के कारण हुए नुकसान के चलते कंपनी ने यह फैसला किया है। और आपको बता दें कि चीफ एग्जीक्यूटिव राय जैकब ने कहा कि यह फैसला हमारे लिए मुश्किल, लेकिन हमने 2025 तक कर्मचारियों की संख्या में और कमी करने की अनाउंसमेंट की है।
भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में शुरू हुई। यह बैठक 30 से 31 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें अपने संबोधन में कहा, वैश्विक चुनौतियों के समापन के लिए विचार विमर्श जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र लोकतंत्र और बहुपक्षवादी प्रतिबंधित है। बिहार के रोहतास जिले में 9वीं कक्षा की छात्रा काजल को ग्राम सभा के वर्तमान मुखिया की सहमति से 3 दिनों के लिए पंचायत का मुखिया बनाया गया। दरअसल लड़की ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक प्रतियोगिता जीती थी, जिसमें उसे रोहतास जिले में स्थानीय पंचायत का मुखिया बनाया गया। जैसा कि उससे वादा किया गया था कि इस दौरान काजल पंचायत के विकास के नीतिगत फैसले ले सकती है। उसने बताया कि वह शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करना चाहती है और जल निकाय को प्रदूषित होने से बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राज्य में होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन निष्पक्ष और चीटिंग फ्री बोर्ड एग्जाम करवाने के लिए जारी की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गाइडलाइन को तैयार किया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक एग्जाम सेंटर में 50% इन्विजिलेटर को क्लास से बाहर तय किया जाएगा। आपको बता दें कि जबकि सब्जेक्ट टीचर को उसके संबंधित विषय के एग्जाम के दौरान इन्विजिलेटर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम ड्यूरिट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होने के एक दिन बाद फेडरेशन के अध्यक्ष और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दिलीप तिर्की को इस्तीफा सौंप दिया। उनके अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिचेल डेविड ने भी सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया। ये सभी अगले महीने के अंत तक अपना नोटिस पीरियड सर्व करेंगे और फिर भारत को अलविदा कह देंगे। रीड और उनका पूरा स्टाफ साल 2019 में टीम इंडिया में जुड़ा था। बागेश्वर धाम स्थित गांव गढ़ा में 18 फरवरी को 121 निर्धन कन्याओं का विवाह होना है। इसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री भी तैयारियां कर रहे हैं। हाल ही में कई संतों को निमंत्रण पत्र भी देकर आए हैं, मगर हाईवे से धाम की गई आने वाली रास्ता काफी खराब है। लोगों को यहां पहुंचने में काफी परेशानी होती, मगर अब यहां सड़कें निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। फिलहाल लक्ष्य रखा गया है कि 18 फरवरी से पहले ही इस 4-5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो जाए, ताकि भक्तों को परेशानी न हो। धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों द्वारा बनाए गए कानून के मामले में देश में कई हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा है कि हम शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेंगे और स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्यों द्वारा बनाए गए कानून पर्सनल लॉ के आड़े में आ रहे हैं। यह बहुत ही अजीब स्थिति है। 2 अलग धर्म के जिन लोगों ने विवाह किया है, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शुक्रवार को सुनवाई होगी। बिहार बोर्ड परीक्षा बुधवार 1 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड समय से जारी किए जा चुके हैं, जिससे प्रिंट आउट के साथ उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जाएगी। हालांकि बोर्ड ने अब कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो गया है तो भी परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इस वर्ष ऐसा प्रावधान किया है कि एडमिट कार्ड खो जाने के बावजूद भी उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा है कि 15 साल के पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकार, परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल पिखी के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, सरकार एथेनॉल, मैथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह सोमवार को श्रीनगर में हुआ। रविवार को राहुल गांधी ने यात्रा के अंतिम दिन में प्रवेश करते श्रीनगर के ऐतिहासिक ब्लॉक टावर लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक रूप से सोमवार के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मुख्यालय एक समारोह के साथ समाप्ति हुई। दूध के दामों में पिछले 1 साल में करीब 8 रुपये तक की वृद्धि हुई है। गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने पिछले 1 साल में दिल्ली में अपने अमूल ब्रांड फुल क्रीम दूध या सॉलिड नॉट फैट होता है का अधिकतम खुदरा मूल्य 58 से 64 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्वामित्व वाली मदर डेयरी के दाम 5 मार्च से 27 दिसंबर 2022 के बीच 57 रुपये से 66 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। पिछली बार दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी अप्रैल 2013 और मई 2014 के बीच हुई थी।
महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था प्रतिबंधन सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है। इसका असर मंगलवार से शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र नजर आएगा और सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्र का पहला चरण मौजूदा संसद भवन में होगा और केंद्र सरकार पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की जा रही। हंगामे के आसार को देखते हुए सदन से एक दिन पहले आम राय बनाने के लिए 30 जनवरी को राजनीतिक दलों के सदन नेताओं की सर्वदलीय बैठक हुई। पठान फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद सोमवार को पहली बार शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। साथ में दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी थे। शाहरुख फुल मस्ती के मूड में थे। उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि पिछले 4 सालों में मैंने बच्चों को बड़ा होते देखा है, खाना बनाना सीखा, फिल्मों से अलग एक दूसरा बिजनेस प्लान भी सोचा कि अगर फिल्में नहीं चली तो रेड और रिलीज फूड इंडस्ट्री के नाम से रेस्तरां खोलूंगा। शाहरुख ने कहा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो खुशी होती है। पठान रिलीज के पिछले 4 दिनों में मैं गुजरे 4 साल भूल गया हूँ। भारतीय सराफा बाजार में 30 जनवरी 2023 को सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। सोने की कीमत 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हुआ। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,288 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,334 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।